अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि सिद्ध, तो मैंने माना यहाँ कि माना आप जस्ट जानते हो, अगर आपसे परिमेय संख्या प्रूव करना है यानी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो आप जस्ट उसी का उल्टा मान लो कि माना 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है। और अगर 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगा तो आप जानते हैं कि इसे आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म में आप इसे लिख सकेंगे, जहां पर P क्या है? P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर हो रहा है? अब यहां से अगर मैं √3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो √3 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, और ये इंटू का 2 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि √3 की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन 2Q। ठीक है, अब यहाँ बताइए ये भी क्या है आपका? ये भी आपका पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या है? आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूर्णांक बटे पूर्णांक ही तो हमारा P बटे Q, यानी कि यही तो हमारा क्या होता है? परिमेय होता है। यानी ये पूरा क्या है? परिमेय संख्या है। ये जो पूरा है वो क्या है? परिमेय संख्या है। और आपने पहले भी सिद्ध किया हुआ और पढ़ा हुआ है कि √3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये यहाँ दिया हुआ है इक्वल है, लेकिन क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। और अगर इक्वल नहीं होंगे और यहाँ ये इक्वल दिया है, इसका मतलब यहाँ आपका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो कहोगे अतः लिख दोगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपने परिमेय माना था और आपका विरोध हो गया है, यानी कि ये परिमेय का उल्टा अपरिमेय संख्या होगी। और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर हो रहा है? तो आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।